हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहला टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत आवेश, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में मैं पढ़ाना भूल चुका था। अगर आप लोग पिछले लेक्चर हमारा नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी देखिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वैद्युत आवेश को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो वैद्युत आवेश होता क्या है, तो मैं आप लोग को सभी को बता चुका था। विद्युत किसे कहते हैं बता दिया था, ठीक। इसमें क्या होता है, विद्युत मतलब बताया था, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। और जिसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जिसमें गुण पाया जाता है वो क्या कहलाता है, विधुन्मय कहलाता है, ठीक। तो देखो सब लोग बारीकी से देखेंगे इसमें, ठीक। वैद्युत आवेश होता क्या है, तो वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, इसको आप भौतिक गुण भी बोल सकते हैं, ठीक है। भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विधुन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। इसका मतलब आप लोग देखो, एग्जाम्पल में बताया था पिछले लेक्चर में आप लोग को। जैसे आपका ये मार्कर है या ये मान लो जाए पेन है, मैं पेन को अपने सूखे बाल में ऐसे क्या कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ, और मैं कागज के पास ले जाऊंगा या आपका धूल के कण के पास ले जाऊंगा, तो ध्यान रखना जो कागज के कण या आपका धूल है या कागज के जो छोटे छोटे क्या है टुकड़े हैं, वो इस पेन से क्या होने लगता है, आकर्षित होने लगता है, ठीक है। और उसमें ध्यान रखना वो क्या होता है, आकर्षित होता है और ठीक, और क्या होता है, विधुन्मय हो जाता है। मतलब हल्की वस्तुओं को क्या करता है, वो आकर्षित करता है। कौन करता है, आपका पेन करता है, जैसे कागज को आकर्षित करे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और क्या करता है, विद्युतीय गुणों का क्या करता है, वो प्रदर्शन करता है। मतलब उस पेन में ऐसा गुण आ गया, ध्यान रखना, कागज को क्या है, कागज की हल्की वस्तुओं को क्या कर रहा है, वो आकर्षित कर रहा है। ऐसे गुण को प्रदर्शित करने वाले, ठीक है, जो आवेश होते हैं या भौतिक राशि होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, वैद्युत आवेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे साथियों, वैद्युत आवेश बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर किसी को डाउट होगा तो पिछले लेक्चर एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो वैद्युत आवेश में तो इतना पढ़े, अब देखो कुछ बातें और जानना जरूरी है। हम लोग को पहले देखते हैं प्रकृति। क्या देख रहे हैं भाई, प्रकृति। तो प्रकृति एक्चुअल में क्या होता है, देखो वैद्युत आवेश, ठीक है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश अदिश राशि है। क्या है भाई, अदिश राशि, अदिश राशि है। कौन सा राशि है आपका, अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्यों है, ध्यान रखना, वैद्युत आवेश आप लोग जब 11वीं चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, तो आवेश पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं अदिश और सदिश में अंतर क्या होता है, ठीक है। अदिश मतलब आप लोग जानते हो केवल जिसमें क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण होता है। और सदिश राशि किसे कहते हैं भाई, जिसमें दिशा और परिमाण क्या होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, वो क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, अभी इतना याद रखना, वैद्युत आवेश क्या होता है, अदिश राशि होता है, ठीक। अब ध्यान रखना मात्रक, किसका बात करें हम लोग, मात्रक, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है भाई, ठीक। तो मात्रक में ध्यान रखना आप लोग, इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कूलाम होता है, और कूलाम को दर्शाया जाता है कैपिटल सी से। अब इसके बाद हम लोग ध्यान रखना, आप लोग पढ़ने वाले हैं विमीय सूत्र। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो ये भी आपका 11वीं का टॉपिक है। विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं नहीं पता उन लोग, एक बार देख लीजिए, ठीक है। विमीय सूत्र निकालना है हम लोग को किसका, वैद्युत आवेश का। तो आप लोग, मैं आवेश का लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, वैद्युत आवेश लिखो या आवेश लिखो। आवेश का सूत्र होता है धारा गुणित समय। क्या होता है भाई, धारा गुणित समय, ठीक है। तो आप लोग जानते हो गए, ठीक। आवेश है तो आवेश को ऐसे रख दो। धारा का विमीय सूत्र जानते हो गए, क्या, विमीय मतलब आपका एम्पियर, ठीक है। और धारा का ध्यान रखना, एम्पियर से नापा जाता है। और समय मतलब क्या होगा यहाँ पास, टी, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए और टी, ठीक है। क्या लिख सकते हो भाई, ए और टी। अगर इसको विमीय सूत्रक फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो आप, m की पावर 0, l की पावर 0, t और a, ठीक। ये क्या कहलाएगा आपका, वैद्युत आवेश का क्या कहलाएगा, ये विमीय सूत्र कहलाएगा, ठीक। अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो, ठीक, तो आप लोग एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग इसको लिख लिए हो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश का मूल गुण, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत आवेश का मूल गुण, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। पहला पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण, दूसरा है आवेश का क्वांटमीकरण, और तीसरा है आवेश की योज्यता, ठीक है। तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं आवेश का संरक्षण, ठीक है। तो आवेश का संरक्षण क्या होता है एक बार देख लेते हैं। किसी विलगित निकाय का
कुल आवेश संरक्षित रहता है या क्या हो सकता है, नियत रहता है। जैसे विलगित निकाय मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान रखना, किसी ऐसा निकाय या सिस्टम, ठीक है, जिस पर बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका विलगित निकाय कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड, ये क्या कहलाता है, एक विलगित निकाय, ठीक है भाई। अब देखो, अब ध्यान रखना, जो कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो आप लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े होगे, ठीक है, क्या पढ़े थे आप लोग, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही क्या होती है, नष्ट होती है। सेम वैसे इस निकाय में होता है, आवेश न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, किसमें, आवेश का संरक्षण में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं उदाहरण, ठीक, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक। अब ध्यान रखना, जब कांच की छड़ को, ठीक है, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, ठीक, तो आपका कांच का छड़ क्या हो जाता है, धनावेशित, और रेशम का कपड़ा हो जाता है ऋणावेशित। जांच करने पर पता किया, ठीक, कि धनावेशित की मात्रा ऋणावेशित की मात्रा के क्या होता है, ठीक बराबर होती है, और इन दोनों का बीजगणितीय योग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जो रगड़ने से क्या होता, पूर्व था, ठीक। मतलब आवेश जो क्या होता है, एक तरह से संरक्षित होता है या क्या होता है, नियत होता है। ये क्या बता रहा है, आवेश का संरक्षण बता रहा है, ठीक है भाई। यहां तक किसी बच्चों को डाउट हो तो बताइए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। तो आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोग को, ठीक है, इसका हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक। तो पहले आवेश का क्वांटमीकरण क्या होते देख लेते हैं, ठीक है। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश E के परिमाण के पूर्ण गुणज में होता है या पूर्ण गुणज के क्या लिख सकते हो, बराबर होता है, ठीक। तो अब देखो क्या होता है, ये सब चीज थोड़ा समझते हैं। किसी आवेशित पदार्थ पर, कोई आपका आवेशित पदार्थ है, ठीक, उस आवेश का परिमाण, ठीक, उस आवेश का परिमाण मूल आवेश, और मूल आवेश का मान मैं बता देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10 - 19 कूलाम होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो मूल आवेश E के परिमाण के पूर्ण गुणज में होता है, ठीक है। तो हम लोग गणितीय रूप में अब समझते हैं। देखो, यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण क्यों हो, मान जाए कोई पदार्थ है, उसका मान जाए परिमाण क्या है, मान जाए क्यों हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, मूल आवेश क्या बताया था, E, और E का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज मतलब कोई पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मूल आवेश E का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग पूछा जाए, जैसे मान जाए 25 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है पूछा जाए, तो 25 का इंटू किसके साथ करोगे, एक इलेक्ट्रॉन के साथ करोगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, जहां n क्या कहलाता है, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक मतलब जानते होगे, 0 से एक साइड आपका माइनस में होता है और एक साइड किस में होता है, प्लस में होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, प्लस माइनस दोनों लिए जाता है, ठीक। अब देखो, इसके बाद ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन का मैं मान अभी बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये ध्यान रखना, आपको पेपर में याद रखना भाई, पेपर में बार बार क्वेश्चन किया जाता है 2 नंबर में, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण पेपर में पूछता है आप लोग को, ठीक है। अब देखो, यहाँ पास नोट में एक चीज याद रखना, किसी पदार्थ में, ठीक है, प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन आवेश हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, आपका जब भी दशमलव या आप क्या बोल सकते हो, बटे के रूप में, जैसे 3/2, 4/5, ठीक है, ये क्या है, बटे के रूप में आ जाए, तो ध्यान रखना, उसमें उस पदार्थ में आवेश नहीं हो सकता। मतलब मैं क्या बताया था, जो आवेश है वो मूल आवेश E का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज। और ध्यान रखना 3/2 ध्यान रखना एक पूर्णांक संख्या नहीं कहलाता, या आपका दशमलव वाला पूर्णांक संख्या नहीं कहलाता। पूर्णांक संख्या केवल 1 2 3 4 या माइनस में -1 2 3 4 या इनफाइनाइट तक लिया जाता है, ठीक है। दशमलव और आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाता, पूर्णांक संख्या, पहले भी बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ये आपको याद रखना, पेपर में आता है भाई, ठीक। तो आप लोग सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इससे रिलेटेड आप लोग को भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। हमारा ध्यान रखना, सूत्र ये याद रखना, ठीक। अगर आप 2 नंबर पेपर में इतना लिख के आओगे तो आपका 2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए भाई।
चलिए अब हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण से सिद्धांत से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। मतलब आपका प्रकार में याद रखना धन आवेश है, आवेश की मात्रा की ऋण आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से फंडा याद रखना, 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है, किसी पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है। कमी मतलब याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमीर आदमी है, ठीक है, किसी को दान देता है तो वो उसके पास बहुत पैसा है तभी तो ध्यान दे रहा है। और जैसे गरीब आदमी है, ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल गरीब आदमी भी ध्यान करते, लेकिन फॉर हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई गरीब आदमी किसी को दे नहीं सकता क्योंकि वो बेचारा खुद एक एक दिन रात मेहनत करके खुद अपने लिए कमा रहा है। ठीक है, तो अब देखो भाई, इसी प्रकार जब किसी पदार्थ में कमी हो बोला जाएगा, इसका मतलब ध्यान रखना हो धनावेश है। ठीक, याद रखना भाई, तो यहाँ पास आवेश का जो प्रकार है वो क्या होगा, धन आवेश होगा। लेकिन दूसरा हम लोग को निकालना है आवेश की मात्रा। क्या निकालना है भाई, आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा निकालने के लिए मैं आवेश का क्वांटमीकरण का सूत्र सभी लोग को पढ़ा चुका था। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ना है और दिया है देखना है। तो क्वेश्चन पढ़ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या दिया है वो नोट किया जाएगा। ठीक है, तो देखो, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन मतलब किसका मान दिया है आपको, एन का मान दिया है। और एन का मान कितना दिया गया भाई, 100 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। कितना दिया गया है भाई, 100 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। और उसमें आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। और ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन का मान तो आप जानते होंगे 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -19 कूलम। ठीक, और आपको निकालने क्या बोला गया, आवेश की मात्रा। और आवेश की मात्रा निकालना है मतलब क्यू का मान निकालना है। और क्यू का मान कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल तरीका, क्यू बराबर मैं क्या पढ़ाया था, एन ही पढ़ाया था। ठीक है, और एन ही मतलब ध्यान रखना, एन का मान जानते हो कितना, 100। कितना जानते हो भाई, 100 इंटू यहाँ पास क्या दिया है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम दिया है भाई। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, आप 100 को क्या लिख, सबसे पहले मैं इसको आगे ला लेता हूँ, तो 1 पॉइंट क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 6, और 100 मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 की घात 2, और गुणित 10 की घात कितना चल रहा है, -19। ठीक भाई, अब देखो यहाँ पास मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पास देख लीजिए। ठीक, यहाँ पास ध्यान रखना, चलो यहीं पास देख लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पास जगह है थोड़ा, 1.6 को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 1.6 को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब इंटू ध्यान रखना 10 की घात 2 है और 10 की घात -19 है। तो जब भी ऐसा आता है तो ध्यान रखना, आप लोग घातांक के सूत्र पढ़े हो, उसमें 10 को कितना बार लिखा जाता है, 100 बार लिखा जाता है। ये पूरा झूठ है, एक बार लिखा जाता है भाई। कितना बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है, याद रखना। ठीक है भाई, अब एक बार लिखे तो अब ध्यान रखना, इसके घात को आपस में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पास +2 है और यहाँ पास -19 है, तो +2 और -19 करोगे तो कितना आता है भाई, माइनस कितना आता है, 17 आता है। और ध्यान रखना आवेश की मात्रा का ध्यान रखना, उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो क्यू का मान कितना है भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर -17। मतलब किसी पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर आवेश की मात्रा कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -17 होता है। और ध्यान रखना, इसका आवेश का प्रकार याद रखना कौन सा होता है भाई, धन आवेश होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या किसी पदार्थ में 6.0 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम आवेश हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या किसी पदार्थ में इतना आवेश हो सकता है क्या, ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन, और क्या क्या दिया है ये निकला पड़ेगा। ठीक है, तो किसी पदार्थ में कूलाम मतलब बोल दिया, मतलब इसका क्या है, आपका आवेश का मान है। कितना दिया है भाई, 6 पॉइंट इंटू 0, इसको मैं पॉइंट के बाद 0 लगाया तो 6 से इंटू क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -18 कूलाम लिख सकता हूँ। ठीक है, आवेश हो सकता है क्या, तो आवेश तो दे दिया है। तो आपका इलेक्ट्रॉन भी जानते हो आप लोग, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -19 कूलाम होता है, सबको पता है। ठीक, अब देखो, तो ये सब दे दिया है, तो आपको किसका मान निकालना है भाई। ठीक, किसका मान निकालना है, इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका पूर्ण गुणज किसका, एन का मान निकालना है। मतलब आप लोग जानते हो क्यू बराबर कितना होता है, NE। ठीक, क्या होता है, NE। और यहां से आपका एन का मान नहीं दिया है तो हम लोग एन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/E। क्या होने वाला है भाई, Q/E होने वाला है। ठीक है, अब देखो भाई,
यहाँ पास ध्यान रखना, मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ और ठीक 2 भागों में बांट देते हैं, इधर से थोड़ा सा जगह कम होगा। तो n तो आप लोग को पता होगा, n नहीं पता है। ठीक, अब देखो आपका q का मान पता है, कितना है 6 × 10⁻⁻18 और नीचे आपका कितना है e का मान, e का मान भी जानते हो कितना होता है 1.6 × 10⁻19। ठीक, अब इसको हल करोगे तो ध्यान रखना यहाँ पास क्या कर सकते हैं 6 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पास 1.6 मतलब दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर में क्या लगेगा आपका 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब 10 लिखा जाता है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पास तो 16 ऐसी है, तो मैं अभी एक बार ऐसे लिख देता हूँ, 16 लिख देता हूँ और ये जो 10 है वो ऊपर जाएगा। ठीक, और पहले से क्या चल रहा है आपका 10⁻−18 और जब नीचे वाला ऊपर जाता है तो किस में हो जाता है प्लस हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कैसे करोगे, अब देखो हल करने का सबसे पहले इधर और देख लेते हैं। ठीक है भाई, इधर थोड़ा जगह बना लेते हैं। ठीक, 6 है, 6 को ऐसी रख दे दो। ठीक है, क्या है 6 वैसी रहने दो। यहाँ पास एक 10 को मैं ऐसी कर रहा हूँ, या आप चाहो तो इस काट भी सकते हो, नहीं काटोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको 60 भी लिख सकते हो और नीचे क्या लिख सकते हो आपका 16, क्या लिख सकते हो भाई 16। ठीक, और इधर आपका क्या है 10⁻−18 गुणित 10 की घात कितना है 19 है। तो आप चाहो तो इसको 10 को कितना बार लिख सकते हो आप लोग, एक बार लिख सकते हो, मतलब 10, और इसके पावर को जोड़ना घटाना करोगे तो कितना आएगा भाई 10 की घात कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, और आप जब इसको हल करोगे, यहाँ पास 16 को मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। ठीक, इसको हल करोगे कितना आएगा भाई 60 कितना होगा 600 और 600 बटे कितना होता है 16, और जब 16 से आप 600 को भाग दोगे तो शायद ये मेरे ख्याल से समथिंग कितना आता है 37.5 आता है। ठीक, तो क्या आएगा भाई 37.5। तो ध्यान रखना किसी पदार्थ में इतना आवेश हो सकता है क्या, ये पूछा गया है, और n का मान कितना है भाई 37.5। तो आप लोग सोचो, ध्यान रखना 37.5 मतलब ध्यान रखने पूर्णांक संख्या है क्या, ये देखना है। तो ध्यान रखना n का मान पूर्णांक नहीं है भाई। पूर्णांक कैसे होते हैं बता दिया था आप लोग को, दशमलव और बटे वाले जब भी ऐसा कुछ हो, ऐसा आवेश हो, तो ऐसा आवेश ध्यान रखना किसी पदार्थ में संभव नहीं होता है, तो याद रखना। ठीक, यहाँ पास लिख लेना, अतः n क्या लिखोगे n पूर्णांक नहीं है तो 37.5 आवेश किसी पदार्थ में संभव नहीं है। क्या नहीं है भाई, संभव नहीं है, मतलब नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ये याद रखना, ये आपका सेकेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पास भी डाउट हो तो हमको मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए भाई, आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको किसका मान निकालना है n का मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। तो ध्यान रखना सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना, क्या निकालना भाई सॉल्यूशन। एक कूलाम आवेश मतलब आपका किसका मान दिया गया है, क्यू का मान दिया गया है, और ई का मान आप जानते हो कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, तो ध्यान रखना कितने इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब किसका मान पूछा गया है n का मान पूछा गया है, और सूत्र आप जानते हो, क्या जानते हो q बराबर क्या होता है ne, क्या होता है भाई ne, और इधर आपका बराबर n का मान जानते हो क्या, नहीं जानते हो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पास से आपका n का मान निकालना है, तो n बराबर क्या होगा q बटे कितना करना पड़ेगा e करना पड़ेगा, और इधर इसको जब मैं बराबर में हल करूंगा तो q का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है, e का मान कितना दिया है 1.6 × 10⁻कितना होता है -19। ध्यान रखना यहाँ से अगर दशमलव हटाओगे, ठीक, तो नीचे वाले दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद एक संख्या, तो ऊपर कितना जीरो लगता है 1 0। तो यहाँ पास क्या लिख सकते हो आप लोग, ऊपर लिख सकते हो 10। ठीक, और ध्यान रखना नीचे आपका क्या लिखोगे, इसको 16 ही लिखोगे। ठीक, और देखो जब 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 10 की घात +19 बनेगा। ठीक है, 16 से 10 भाग नहीं जा सकता, तो यहाँ से हम लोग एक 10 को बाहर करेंगे तो एक कितना 19 कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास 10 और यहाँ से एक 10 आएगा तो कितना हो जाएगा,
ठीक, डायरेक्ट मैं क्या लिख देता हूँ, उसको 100 कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से 10 और यहाँ से एक 10 आएगा और यहाँ से 10 आया तो ये कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों, 18 बन जाएगा। और नीचे कितना है आपका, 16 है। कितना है भाई, 16। अब 16 से आप जब 100 को भाग दोगे, ठीक, तो शायद मेरे ख्याल समथिंग आप लोग हल करना, 16 से 100 को भाग दिया जाता है तो समथिंग 6 ठीक है, 25 और गुणित क्या है आपका 10 की घात, कितना है आपका 18। कितना है भाई, 10 की घात 18। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा भाई। 16 से आप जब 100 को भाग दोगे तो 6.25 गुणित 10 की घात 18 आता है। ठीक, यहाँ तक किसी डाउट, ये इसका आंसर है, मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग भाग करके देखना। अगर आपको भाग करने नहीं आता तो आप 12वीं मैथ्स, ठीक, बायो के स्टूडेंट या कॉमर्स कोई भी विषय हो, अगर आपको भाग करना नहीं आता तो आप 12वीं पढ़ने के लायक नहीं हो। ठीक है, ये मेरा बात को याद रखिए भाई। ठीक, अगर ध्यान रखना भाग नहीं आता तो आप कृपया करके पहली दूसरी 5वीं में भर्ती हो जाइए। आपका इस लेवल में पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को भाग गुणा भाग अभी से आना चाहिए भाई। अभी से मतलब आपको 12वीं में पहुंच गया तो नहीं आएगा तो कब आएगा। ठीक, अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक और बचा है आप लोग का, आवेश का मूलभूत गुण में क्या है आपका, आवेश की योज्यता के बारे में। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उसके बारे में फिर बता रहा हूं। चलो स्टूडेंट, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है आवेशों की योज्यता। ठीक है, ये ध्यान रखना आवेशों की योज्यता क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई, जैसे आप लोग चाय दुकान में कोई चाय पीते हैं। ठीक है, चाय पी रहे हैं तो ध्यान रखना आपका वहाँ खाता है, खाता मतलब लेन देन चलते रहता है। आज आप 10 रुपये दिए, ठीक है, तो उसके बाद आपका 5 रुपये जमा है वहाँ, मान के चलो। कल मान जाए आप लोग 20 रुपये का चाय पिए और आप कल 1 भी रुपया नहीं दिए, वैसे ही आपका 15 दिन कुछ हो गए। अब आप कुछ दिनों बाद जाओगे दुकानदार के पास, हमारा कितना रुपया हुआ ऐसे करके, तो आपने अगर दिया, ठीक है, पैसा उसको दिया तो माइनस होगा और नहीं दिया तो आपका प्लस होगा। ठीक, उसी प्रकार ध्यान रखना दुकानदार हिसाब करके आपको बताएगा कि आपका इतना रुपया हुआ। तो उसी प्रकार आपका फिजिक्स में होता है आवेशों की योज्यता में, किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब मैं बताया, जैसे चाय वाला दुकान पूरा महीने का पैसा या 15 दिन का हिसाब जोड़कर आपको क्या करेगा, वो बताएगा आपका कुल खर्च कितना हुआ। ठीक, उसी प्रकार ध्यान रखना, कोई आपका मान जाए, एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ये मान लो जाए कोई आपका क्या है भाई, कोई पदार्थ है। ठीक, किसी पदार्थ में कुल आवेश मतलब इसका कुल आवेश कितना होगा। ठीक है, तो उसके विभिन्न भाग, जैसे यहाँ भाग है इसका, यहाँ भाग है, यहाँ भाग है, यहाँ भाग, इसके विभिन्न भागों में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित क्या है, उपस्थित जैसे यहाँ पास Q1 है, यहाँ पास Q2, यहाँ पास Q3, यहाँ पास Q4, ऐसे सो ऑन, विभिन्न भागों में उपस्थित कुल आवेश का बीजगणितीय योग होता है। मतलब इन सभी आवेशों का क्या होगा, जोड़, मतलब जोड़ना होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे दिया गया है, यदि पदार्थ के विभिन्न भागों में Q1, Q2 और Q3 आवेश हो तो उस पदार्थ पर कुल आवेश क्या होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन। ठीक, जैसे अभी मैं बताया। तो आप लोग का आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। मैं आप सभी बच्चों से या जितने भी मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं भाई बंधुओं से एक निवेदन करता हूं, इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। हमारा मकसद सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाना, ठीक, जो बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, ठीक, या कोचिंग का पैसा चार्जेस नहीं दे पाते, उन बच्चों को हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो आप सभी को निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल के बारे में लोगों को बताइए। आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा 70 में 67 नंबर लाता है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोग को लास्ट में बताऊँगा। ठीक, ये आप लोग को याद रखना भाई। ठीक, आप लोग को पहले बता रहा हूँ, बहुत मेहनत किया जा रहा है ये सब बनाने के लिए, रात भर जग के लिए आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग को इतना मेहनत करना है। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।